क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत के स्पिनर्स ने बड़ा योगदान दिया और खास तौर पर आखिरी 2 मैच तो भारतीय स्पिनर्स के ही दम पर जीते। अब ऐसे में वेस्टइंडीज में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भी स्पिनर खासे अहम होने वाले हैं, क्योंकि अब कैरिबियन देशों की पिचें खासी स्लो हो चुकी हैं, लिहाजा वहां पर स्पिनर्स ऐसे होने चाहिए जो कि मैच विनर हो। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम में 3 स्पिनर चुने जाएंगे, 2 मैच खेलेंगे, 1 बैकअप में होगा। लेकिन यहाँ पर पूरे 6 दिग्गज रेस में आ गए और यही नहीं, 7वां और सरप्राइज एलिमेंट भी, यानी कि 7वां खिलाड़ी भी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो आपको सभी नाम बताते हैं और ये भी बताएंगे कि किसकी क्या खूबी है, क्या कमी है, और ये भी बताएंगे कि कैसे होगा स्पिनर का सिलेक्शन। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का पहला स्पिनर होगा ऑलराउंडर, जो कि फिंगर स्पिनर होगा, और ये स्पिनर ऐसा होगा जो कि 7वें नंबर पर बल्लेबाजी कर पाए और कम से कम 10 ओवर ना सही लेकिन 8 ओवर तो बॉल डाली पाए। ऐसे में रेस के पहले नाम है रविंद्र जडेजा। जडेजा अनुभवी खिलाड़ी हैं और जडेजा लंबे समय से टीम के साथ खेलते रहे हैं। उनके आंकड़े देखकर अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि वो टीम के फर्स्ट चॉइस स्पिनर होंगे, चाहे बल्लेबाजी की बात हो या फिर गेंदबाजी की। हालांकि जडेजा ने अब तक 2023 में एक भी टी20 इंटरनेशनल नहीं खेला है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में जडेजा की वापसी हुई, लिहाजा जड्डू के लिए यहाँ पर बड़ा मौका है और जडेजा पहले खिलाड़ी होंगे जिनको टी20 वर्ल्ड कप की टीम में बतौर स्पिन ऑलराउंडर चुना जा सकता है। रेस में दूसरे नाम है अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार खेल दिखाया। 5 मैचों में 6 विकेट अपने नाम किए और आखिरी टी20 में तो 31 रन की तेज तर्रार पारी भी खेली और टीम इंडिया की जीत में बड़ा योगदान दिया। अब ऐसे में अक्षर पटेल बिल्कुल जडेजा जैसे, या कहेंगे बल्लेबाजी में तो जडेजा से भी बेहतर है, लेकिन हाँ, गेंदबाजी थोड़ी सी उनकी इस बीच कमजोर हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्होंने अपनी गेंदबाजी को धार दी है। तो ऐसे में जडेजा के साथ साथ अक्षर पटेल दूसरे नाम है जिन्हें चुना जा सकता है। स्पिन ऑलराउंडर्स में तीसरा नाम है वॉशिंगटन सुंदर। अब जिन्हें हाल फिलहाल तो मौके खेलने के नहीं मिले, लेकिन लगातार उन्हें टीम में रखा जा रहा है, उन पर भरोसा लगातार जताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में सुंदर को जगह नहीं मिली, लेकिन इसके बाद भी अफ्रीका दौरे के लिए सुंदर को चुना गया, यानी कि सुंदर को बैकअप ऑलराउंडर के तौर पर देखा जा रहा है। और सुंदर बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी दमदार करते हैं और ऊपर से दाहिने हाथ के ऑफ स्पिनर हैं, तो ऐसे में सुंदर पर भी दांव लगाया जा सकता है और सुंदर इस लिस्ट में तीसरा नाम है। अब इन 3 में से एक या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 स्पिनर चुने जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा पलड़ा रविंद्र जडेजा का भारी है, जबकि अक्षर पटेल बिल्कुल जडेजा जैसे हैं। तो ऐसे में अक्षर के बजाय वॉशिंगटन सुंदर के लिए मौका बन सकता है। अब दूसरे तरह के स्पिनर की बात करते हैं, यानी कि कलाई के स्पिनर की, और जिस पर बीच के ओवर्स में विकेट निकालने की जिम्मेदारी होगी। इस लिहाज से स्पिनर के रेस में चौथे नाम है कुलदीप यादव। जी हां, कुलदीप का पिछले 1 साल का प्रदर्शन बेहद ही ज्यादा दमदार रहा है, या कहें कि कुलदीप यादव सबसे पहले स्पिनर हो सकते हैं जो कि टीम में शामिल होंगे। अब कुलदीप यादव के साथ यह है कि वो बीच के ओवर्स में विकेट्स निकालते ही निकालते हैं और वनडे मैचों में तो उन्होंने कमाल की बॉलिंग की है। इस साल कुलदीप ने 7 टी20 खेले और इनमें 8 विकेट उन्होंने अपने नाम किए हैं, तो इसी लिहाज से कुलदीप का पलड़ा सबसे भारी यहाँ पर नजर आ रहा है। इस लिस्ट में, यानी कि कलाई के स्पिनर की लिस्ट में दूसरे नाम है रवि बिश्नोई। जी हां, रवि बिश्नोई ने पिछली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अपनी क्लास दिखा दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं, उन पर दांव लगाया जा सकता है। रवि बिश्नोई ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 5 मैच खेले और 9 विकेट अपने नाम किए और आखिरी 2 मैचों में तो वो बेहतरीन मैच विनर साबित हुए और इसी के साथ द्विपक्षीय टी20 सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। रवि अश्विन की बराबरी कर ली, यानी कि बिश्नोई हाल फिलहाल जबरदस्त प्रॉमिसिंग फॉर्म में है और बिश्नोई का भी दावा जबरदस्त मजबूत दिख रहा है। अब इस लिस्ट में, इस रेस में छठे नाम है युजवेंद्र चहल। जी हां, एक और कलाई के स्पिनर चहल, जिन्हें अभी भुलाया नहीं जा सकता। वनडे वर्ल्ड कप के बाद सभी को लग रहा था कि चहल का करियर खत्म, लेकिन अफ्रीका दौरे पर चहल को टीम में जगह मिली है, वहां पर उनके पास मौका है, उसके बाद आईपीएल भी है, यानी कि चहल के पास पूरा मौका है टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए। और चहल के गेंदबाजी आंकड़े भी कुछ ऐसे ही हैं, यानी कि चहल भी एक बड़े दावेदार यहाँ पर मौजूद है। अब इन 3 स्पिनर्स में से भी सिर्फ एक या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 स्पिनर चुने जाएंगे, तो ऐसे में कुलदीप का चुना जाना तय है। और अगर पहले 3 में से 2 चुने गए तो फिर कलाई का स्पिनर एक कुलदीप यादव ही होंगे, जबकि स्पिनर ऑलराउंडर में से जडेजा सिर्फ अकेले चुने गए तो फिर कलाई के 2 स्पिनर हो सकते हैं, जिसमें कुलदीप यादव पहले होंगे, जबकि दूसरे स्पिनर के लिए बिश्नोई और चहल के बीच में लड़ाई होगी। अब इन 6 नामों के अलावा यहीं पर 7वां नाम भी है और वो है रवि अश्विन, सरप्राइज एलिमेंट। जी हाँ, रवि अश्विन ऑफ स्पिनर है, दिग्गज खिलाड़ी, अनुभवी है, उनके पास
खास वैरायटी है और सबसे बड़ी बात ऑलराउंडर है। 8वें नंबर पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब जैसे लास्ट मोमेंट में अचानक अश्विन को वनडे वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया, जैसे पिछले साल T20 वर्ल्ड कप 2022 में उन्हें टीम में शामिल किया गया, तो वैसे ही अचानक आखिरी मौके पर 2024 के T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी अश्विन की सरप्राइज एंट्री हो जाए तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वेस्टइंडीज की पिचों में अश्विन खासे मारक रहे हैं और वहां की स्लो पिचें अश्विन के लिए बिल्कुल मुफीद है। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये 7 नाम हैं जिनके बीच में रेस है और इनमें से कम 3 स्पिनर तो चुने ही जाएंगे और ज्यादा ही जरूरत पड़ी तो चौथा स्पिनर भी चुना जा सकता है। तो आपकी नजर में कौन होने चाहिए टॉप 4 स्पिनर? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।